अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इमेज इन्हेंसमेंट एंड रिस्टोरेशन सिस्टम फॉर रिस्टोरिंग ओल्ड और डैमेज फोटोग्राफ्स के प्रोटोटाइप के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि पहले से हमने डेटा सेट इसका इकट्ठा कर लिया था, जिसमें गार्जियन नॉइज़ पिक्चर्स थी, हमारे पास साल्ट पेपर थी, पॉइजन नॉइज़ थी और स्पेकल थी। अब हमने क्या करना था, प्रोटोटाइप के अंदर टीचर ने हमें कहा था कि आपने कोई ना कोई काम करना है, यानी कोड को आपने क्रिएट करना है। अब कोड कैसा हमारे पास क्रिएट होना चाहिए? कोड हमारे पास ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि जब हम पिक्चर डालें तो वो पिक्चर हमारी डी नॉइज्ड इमेज हो जाए, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है, कुछ इस तरह से। ठीक है, हमारे पास जो नॉइज़ी इमेज होंगी डेटा सेट के अंदर, वो कुछ इस टाइप की होंगी, जैसे कि साल्ट पेपर होगी, गाजियन नॉइज़ होगी, पॉइजन होगी और स्पेकल नॉइज़ होगी। आपका ये कोड है, मैंने आपको ये फ़ाइल एज ए ज़िप फाइल सेंड की होगी, जिस तरह से यहाँ पे ये बनी हुई है। आपने इसको अनज़िप करना है तो इसके अंदर यही एक फ़ाइल होगी, इसको आपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना है। ये आपका कोड होगा, जिस तरह से मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि CV2 आपने कैसे इंस्टॉल करना है, पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करना है, तो बिल्कुल वैसे ही काम करना है। तो कोड को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब ये जो हमारे पास सारे का सारा कोड लिखा हुआ है, वो किसी एक ख़ास किस्म की इमेज को डिनोइज़ करने के लिए लिखा हुआ है, जो हमारे पास साल्ट एंड पेपर नॉइज़ थी। ठीक है ना, इस नॉइज़ वाली इमेज को हम फ़िल्टर करेंगे डी नॉइज़ में। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्टिंग की है मॉड्यूल्स वगैरह जो हमारे पास थे। यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी यूज़ की है, टी के इंटर। ठीक है, टी के इंटर क्या करता है, ये डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन बनाने में यूज़ होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में। ठीक है, इसको हमने एज ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया है। एक और हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया है मॉड्यूल फाइल डायलॉग। फाइल डायलॉग हमारा क्या करता है, यहाँ से जब हम इसको रन करवाते हैं, यहाँ पे अपने प्ले पे क्लिक करना है। ठीक है, फाइल डायलॉग यहाँ पे हमारा जब ये रन हो जाता है तो आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए, जो यहाँ पे ये ओपन इमेज लिखा हुआ है ना, एक बटन, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमें कहेगा कि आपने इमेजेस वगैरह यहाँ पे डालनी है। तो फाइल डायलॉग हमारा यही ओपन इमेज का बटन बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, डिफाइन या डेफ ओपन अंडरस्कोर फाइल। यहाँ से जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये फाइल के पाथ को रीड करेगा और रीड करने के बाद उसी फाइल को ओपन करने का कहेगा। ठीक है, अब इमेज की डीनोइजेशन कहाँ पे हमारी हो रही है, यहाँ पे हमारी इमेज की डीनोइजेशन हो रही है। हमने एक फंक्शन डीनोइजिंग के लिए यूज़ किया हुआ है, मीडियन ब्लर। ठीक है ना, ये फंक्शन हमारा क्या करता है, ये फंक्शन हमारा आप समझ लें कि यूज़ करता है हमारे इमेजेस को डीनोइज करने में। ये ओपन सीवी का एक फंक्शन है, मीडियन ब्लर। इस तरह के हमारे पास और भी फंक्शन है, फ़िल्टर भी आप इसको कह सकती हैं, फंक्शन भी कह सकती हैं। और हमारे पास कौन से फंक्शन है, और हमारे पास जो फंक्शन है इसके ओपन सीवी के, उसमें गाजियन ब्लर भी हो जाता है, उसमें फास्ट मीन एनएल, जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है, एक फंक्शन, 4-5 टाइप के हमारे पास फंक्शंस थे, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। अब क्योंकि हम साल्ट पेपर नॉइज़ इमेजेस को डीनॉइज़ करने में लगे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ किया है, मीडियन ब्लर। ठीक है, बाद में ये ओरिजिनल इमेज को एरे में चेंज कर रहा है और डीनॉइज़ इमेज को। डीनॉइज़ इमेज का कोड हमारा यहाँ तक है। वैसे तो यहाँ तक हमारा पूरे का पूरा कोड हो जाता, 4-5 लाइन्स का बनता, लेकिन मैंने इसको क्योंकि एज ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया है, तो इसलिए मुझे ये सारा कोड और भी इसको इन्हेंस करना पड़ा। ठीक है, यहाँ से हम इमेज को डीनोइज करवा रहे हैं, फिर इमेजेस को हम क्या करवा रहे हैं, एरे की फार्म में स्टोर करवा रहे हैं। बाद में उन्हीं एरे की फार्म वाली इमेजेस को हम क्या करवा रहे हैं, इमेजेस के अंदर फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं। ये फिर विंडो हमारे पास डायलॉग है, जिसमें पॉपअप के ज़रिए हमारे पास दो विंडो जनरेट होगी। एक विंडो में हमने क्या किया होगा, ओरिजिनल इमेज को दिखाया होगा, और दूसरी इमेज में हमने ये लिखें, दूसरी विंडो में हमने डीनोइज्ड इमेज जो मीडियन ब्लर के ज़रिए यहाँ पे हमने चेंज करवाई होगी, उसी इमेज को हमने यहाँ पे दिखाया होगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी पैडिंग और साइज़ भी हमने दिया हुआ है। और एक मेन विंडो हमने क्रिएट की है, जो कि यही मेन विंडो है यहाँ पे, इमेज इन्हेंसमेंट एंड डीनोइजिंग वाली। इसको हमने 500 बाई 500 की हाइट विड्थ दी हुई है। उसके अंदर हेडिंग हमने लिखी हुई है और उसको यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर और साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर फिर हमने एक बटन बनाया हुआ है, ओपन इमेज बटन्स। ठीक है,
और यही बटन हमारा क्या करता है, इसी बटन के ऊपर हम वही फंक्शन चला रहे हैं, कमांड इज इक्वल टू ओपन फाइल। ठीक है ना। अब ये ओपन फाइल का जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है ये वाला, सही है, ये ओपन फाइल का फंक्शन। तो यही इसी इमेज के ऊपर या इसी बटन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ओपन फाइल हमारे सिलेक्ट हो जाती है। सिलेक्टेड फाइल क्या करती है, फिर वो CV2 के मीडियन ब्लर फंक्शन की मदद से चेंज हो जाती है डीनोइज्ड इमेज में। बाद में हमने दो विंडोज़ क्रिएट की हैं जो कि एक ओरिजिनल इमेज दिखाएगी, एक डीनोइज्ड इमेज। अब यहाँ से हमने ओपन इमेज करनी है। अब आपने साल्ट पेपर की कोई भी इमेज यहाँ पे ले लेनी है। साल्ट पेपर की जो इमेजेस होती है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये वाली मैं ले लेता हूँ, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है। अब ये देखें, ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी, यहाँ पे आपको डॉट डॉट डॉट्स और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। लेकिन ये वाली हमारी क्या है, डीनोइज्ड इमेज है, जो हमने मीडियन ब्लर एल्गोरिथम या कोड की मदद से, फंक्शन की मदद से इसको डीनोइज्ड किया हुआ है। ठीक है। इन दोनों में आप फ़र्क देख सकती हैं। आपने रन इसको किस तरह से करना है, आपने ये सारी फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे आपके पास अगर पाइथन इंस्टॉल होगी, यहाँ पे प्ले का बटन आ जाएगा, यहाँ पे प्ले पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन इमेज, यहाँ पे आपने फिर इमेजेस साल्ट एंड पेपर की गूगल से आपने ले लेनी है, सेलेक्ट करनी है वहाँ से। ठीक है। मैं एक और इमेज भी यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली हमारी इमेज है नॉइजी। ये देखिए, ये हमारे साल्ट पेपर वाली इमेज है ओरिजिनल, और ये हमारी डी नॉइज्ड इमेज, यानी उसको चेंज करके हमने दिखाया हुआ है। सही है जी। तो ये आपका प्रोजेक्ट था, इस तरह से आपने इसको रन करवाना था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।